नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। अगर आप किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि समय-समय पे आप अपने फसल को जो है सिंचाई करते हैं। मतलब कि उसको पटवनी आप बोल सकते हैं। खेत जो पटवन होता है वो करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास निजी बोरिंग होनी चाहिए और निजी जो है नलकूप होना चाहिए। अब इसके लिए जो है सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देती है, तो जो 24-25 एकेडमिक ईयर है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा जो है अपडेट आ चुका है कि इस साल जो है कितने नलकूप दिए जाएंगे, किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस तरह से इसमें आपको जो प्रोत्साहन राशि है यानी कि जो अनुदान है आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि मेरे पास जो है एक पेपर का जानकारी है, जो देख सकते हैं कि निकाला गया है कि राज्य भर में सिंचाई के लिए 90,000 निजी नलकूप लगेंगे। यानी कि इस साल आपका जो 24-25 मतलब आपका अभी साल चल रहा है, तो इसमें जो है देख सकते हैं कि राज्य भर में मतलब कि पूरे राज्य के जितने भी ज़िले हैं ना, उन सभी ज़िलों में लगभग 90,000 के समथिंग जो है निजी नलकूप यहाँ पे लगाए जाएंगे। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि ये निजी नलकूप होता क्या है। देखिए, आपका एक खेत होता है, तो खेत में कहीं ना कहीं आपको सिंचाई करनी होती है, तो उसके आसपास एक बोरिंग होनी चाहिए और एक जो है पंप सेट होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप बोरिंग से पानी निकाल कर उसकी सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है निजी तौर पे यानी कि आप खुद इसको लगवाएंगे, सरकार इसको इस पर आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी कितना मिलेगी उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इन्होंने बताया हुआ है कि निजी नलकूप पर 45,000 लाख यहाँ पे रुपए खर्च करेगी सरकार। 20,000 लाख खर्च कर 80,000 सेलो नलकूप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा जानकारी दिया गया है कि आपका जो है कितना हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम हो सकेगा और बाकी आपका इस राज्य के 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन 2023 में 2023-24 के लिए जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसके भी यहाँ पे आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, मेरे पास देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे नोटिस है, जो कि जो भी 7 निश्चय है कृषि विभाग है उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो योजना का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण जो शर्त है ना वो आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान 15 से 70 मीटर गहराई तक 2 से 5 HP के मोटर पंप का अनुदान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम 40 डिसमिल भूखंड की पात्रता आपके पास होनी चाहिए। अनुदान का जो भुगतान है 2 चरणों में आधार सीडिंग जो भी बैंक खाते हैं ना उसमें किया जाएगा। एक किसान से एक बार ही आवेदन लिया जाएगा और उसको जो है एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31/1/2024 रखी गई है, जो कि 23-24 वाला का था। प्रीवियस हम नोटिफिकेशन पे आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी इसका जो नया आवेदन है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस साल 90,000 लोगों को निजी नलकूप का लाभ मिलेगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लें तो आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, लैंड पोपेशन सर्टिफिकेट यानी कि LPC होनी चाहिए, जो कि 1/1/2023 तक बोला गया है, तो ये अब 1/1/2024 तक का लगेगा। ठीक है, नए के लिए। और स्वयं कृषक का फ़ोटो होना चाहिए और निजी नलकूप जो लगाएंगे उस स्थल का भी फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। बाकी आवेदन कैसे करना है तो इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जब भी आवेदन शुरू होगा उस समय आपको क्लियर करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे पाइप का GST सहित आपको वाउचर रखना होगा, जो भी पाइप आप लगाएंगे बोरिंग करवाने के लिए। मोटर पंप का जो GST संख्या सहित वाउचर है वो भी आपको देना होगा। जब आप क्लेम करेंगे अपना सब्सिडी के लिए उस समय आपको जानकारी देनी पड़ती है। और बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, तो उसको आप लगाकर जब भी इसका सब्सिडी आपको दिया जाएगा उस समय आपको क्लेम करवानी होगी। बाकी अनुदान की प्रक्रिया और स्वीकृति की हम बात करें तो देखिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकृत होने के 60 दिनों में बोरिंग कर अनुदान का दावा पोर्टल पे अपलोड करना होगा। जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन अगर स्वीकृत हो जाता है यानी कि अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके 60 दिनों के अंदर जहाँ भी आप बोरिंग करना चाहते हैं खुद से पैसे से आप बोरिंग करेंगे, फिर उसका जो दावा है ना पोर्टल पे अपलोड करेंगे कि हमने जो है बोरिंग करवा दिया। बोरिंग और मोटर पंप का अनुदान दावा एक साथ अथवा अलग अलग भी किया जा सकता है।
जो भी बोरिंग और मोटर आप खरीदेंगे उसका अनुदान के लिए दावा पत्र आप चाहें तो एक बार में ही कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी आप आवेदन कर सकते हैं। जल रसाव का फोटो एवं मोटर पंप पाइप का जीएसटी सहित वाउचर पोर्टल पे अपलोड करना होगा। अनुदान की स्वीकृति विभागीय अभियंताओं द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत की जाएगी और दावा प्राप्ति, स्वीकृति एवं अस्वीकृति की सूचना किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो भी बोरिंग है और जो भी मोटर पंप आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीदना होगा। फिर उसकी जानकारी जो है पोर्टल पे आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद अप्रूवल मिलेगा और जो भी आपका सब्सिडी का अमाउंट होगा, हम बताएंगे आपका सब्सिडी कितना होगा, तो उस सब्सिडी जो है आपके खाते में भेज दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुदान की हम दर बताएं तो अगर बोरिंग प्रति मीटर के हिसाब से आप मान लीजिए हलवाते हैं तो 1200 रुपये जो है लागत आएगा आपका। तो सामान्य वर्ग तो आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगा, जिसमें 600 रुपये ही उसको देना होगा, 600 रुपये सरकार देगी। और अति पिछड़ा वर्ग से कोई आता है तो उसको 70% यानी कि 840 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी कोई यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से आता है तो उसको 80% यानी कि 960 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सिडी रखा गया है। अब अधिकतम जो है 70 मीटर तक ही आप हलाएंगे तो आपको अनुदान मिलेगा, उसके ऊपर हलाएंगे तो फिर आपको अनुदान नहीं मिलेगा। तो जितने भी आप गहराई तक अपना बोरिंग हलवाते हैं उसके हिसाब से प्रति मीटर आपका जो भी सब्सिडी अमाउंट है वो सरकार आपको देगी, बाकी पैसे खुद से आपको मैनेज करना होगा। बाकी आप मोटर 2 HP का लगाते हैं तो 20,000 रुपये आपका लागत आता है, जिसमें से सामान्य वर्ग को 10,000 सब्सिडी मिल जाएगा, अति पिछड़ा वर्ग को 14,000 सब्सिडी मिल जाएगा और SC ST को यहाँ पे 16,000 सब्सिडी मिल जाएगा। 3 HP का लगाते हैं तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगा, 5 HP का लगाते हैं तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। अब जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है तो एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। बाकी मैंने सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।